जाति के नाम पर सियासत में जहर घोलने का काम अब यूपी में नहीं हो पाएगा। यूपी से जातिगत सियासत पर लगाम कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूपी सरकार ने यूपी में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और अब उस फैसले के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले में क्या है और इसके लागू होने से यूपी में क्या क्या बदलाव आएंगे, इसको भी समझिए। यूपी में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरीके से रोक। सार्वजनिक जगहों में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इसके स्थान पर माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड पर लगे जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सरकारी और कानूनी दस्तावेज से भी जाति का कॉलम हटा। सोशल मीडिया पर जाति का महिमा मंडन या जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर आईटी एक्ट की कार्रवाई। यानी अब यूपी में ना तो जाति आधारित रैलियां निकलेंगी, ना ही गाड़ियों पर जातीय संकेत लिखे जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख अभी भी जारी रहेगा। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी है, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए। हाँ, कुछ जगहों पे आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रताड़ित करने वाला, उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अगर वो उसी की जाति का है तो अलग धारा बनती है और अगर वो किसी और जाति का तो अलग धारा बनती है। ऐसे स्थानों को, ऐसे मुकदमों को छोड़ करके ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला 29 अप्रैल 2023 की एक पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। उस दिन पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण छेत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में पुलिस ने आरोपियों की जाति का जिक्र कर दिया था। इसको लेकर आरोपी प्रवीण छेत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति भील का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। फिर इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी प्रवीण की गिरफ्तारी को संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल है। इस फैसले में कोर्ट ने यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और भेदभाव को खत्म करने के लिए ये आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने जाति का उल्लेख को संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ माना था और यूपी सरकार को तमाम बदलावों का आदेश दिया था। अदालत के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव ने 21 सितंबर 2025 को आदेशों में 10 बिंदु शामिल किए गए हैं जो जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने पर फोकस करते हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश में जो मुख्य बिंदु शामिल हैं उनको भी जानिए। पुलिस रिकॉर्ड्स और एफआईआर में बदलाव। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए अब पिता के साथ साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा। NCRB और CCTNS सिस्टम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाए। पुलिस विभाग NCRB को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने की अपील करेगा। सार्वजनिक स्थलों से जातीय संगीत हटाना। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों से जाति आधारित संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर वाहनों पर जाति आधारित नारों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर सोशल मीडिया पर सख्ती। जाति आधारित रैलियां या कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर जाति का महिमा मंडन या घृणा फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष छूट। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो वहां छूट रहेगी।
वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की जातीय राजनीति पर पड़ेगा। अब कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अब जाति आधारित रैली नहीं कर सकेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जाति का उन्मूलन एक केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए। इसलिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकारों को संवैधानिक नैतिकता के अनुसार ठोस कदम उठाने होंगे। विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया है। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब किसी पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का या जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। यूपी सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए तैयार है। सभी पुलिस थानों और सरकारी विभागों को आदेश भेजे गए हैं। निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये फैसला यूपी में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।